पार्टियों के लिए, अन्य प्रत्याशियों के लिए यह नामांकन हो सकता है, उनके लिए यह चुनाव हो सकता है, इलेक्शन हो सकता है। हमारे लिए हमारा संघर्ष, यह हमारे संघर्ष की एक कड़ी है। हम अब संवैधानिक रूप से सदन में जाकर संघर्ष करने की हम लोग तैयारी करें। और यह निर्णय शिक्षकों का निर्णय है, यह निर्णय शिक्षित बेरोजगारों का निर्णय है, यह निर्णय वित्त रहित शिक्षकों का निर्णय है, यह निर्णय यहाँ के पत्रकारों का है, अधिवक्ताओं का है, तमाम संघर्ष पसंद लोगों का है, शिक्षित बेरोजगारों का है, बुद्धिजीवियों का है। यह जो लड़ाई है, सदन के माध्यम से हम लड़ाई अब लड़ना चाहते हैं। बिहार के शिक्षकों का, जितने शिक्षकों की मौत हुई है, एक एक मौत का सुशासन की सरकार से हिसाब करना है। यह चुनाव महज चुनाव नहीं है, हिसाब करने का चुनाव है। उसका हम लोग हिसाब लेंगे, सारे जख्मों का हिसाब लेंगे, होली के दिन स्कूल खोलने का हिसाब लेंगे, जितिया के दिन स्कूल खोलने का हिसाब लेंगे, प्रतिदिन शिक्षकों को अनावश्यक रूप से 5 बजे तक स्कूल में बैठाने का हिसाब लेंगे। मरते हुए बच्चों का हिसाब है, मरते हुए शिक्षकों का हिसाब है। वित्त रहित शिक्षक जो वित्त सहित बनने की उम्मीद में मर गए, उन मृत आत्माओं को हिसाब दिलाने की जरूरत है, उसकी लड़ाई है। जो यहाँ के नौजवान आज पलायन के लिए मजबूर है दूसरे राज्यों में, और दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ पर पीएम मटेरियल बनने के लिए दूसरे राज्य के लोगों को बुला करके नौकरी दिला रहे हैं, यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू कराने की लड़ाई है। इसकी लड़ाई लड़नी है। यहाँ के जितने भी स्नातक बेरोजगार हैं, सभी के लिए स्नातक रोजगार गारंटी योजना सुनिश्चित करानी है। इस देश के अंदर में अकुशल मजदूरों को भी आपने उसके लिए रोजगार गारंटी योजना लागू की है। और यहाँ के जिनको आपने प्रतिष्ठा की डिग्री दी, वह इतना प्रतिष्ठाहीन हो गया, वह इतना विवश हो गया कि हाथ में तमंचा लेकर अपराध करने को मजबूर हो गया। उन लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई है। इसलिए सभी लोग इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं, सभी लोग साथ देंगे। और इस बार जो लोग पैसे के बल पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको औकात का पता चल जाएगा। पिछले दिनों आप देखें ना, एक पार्टी का आप लोग तो कवर किए हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग मंच से ही हाथ उठवा दिए। कितने लोग थे? 1000 लोगों में 35 लोग जो है वोटर में तो नजर आ रहे थे। हमारे पीछे जितने हैं सभी वोटर हैं, एक भी जो है पार्टी के झंडा बरदार लोग नहीं है। यह लड़ाई तमाम ऐसे संघर्ष पसंद लोग जो लोग चाहते हैं कि स्ट्रगल हो, नेतागिरी नहीं। यहाँ अब तक 20 वर्षों से जो पूर्व में यहाँ पर माननीय रहे हैं, सदन में कभी तिरहुत के लिए मुंह नहीं खोले। उनका आभा मंडल बहुत बड़ा था, क्योंकि सत्ता की चरण वंदना करना और परिक्रमा करके और अपने आभा मंडल उन्होंने विस्तार किया, लेकिन तिरहुत के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। विश्वास दिलाता हूँ, आप लोग भी साथ दीजिए, तमाम पत्रकार बंधु भी साथ दीजिए। आपके भी पेंशन की लड़ाई लड़ेंगे, अधिवक्ताओं के पेंशन की लड़ाई लड़ेंगे। झारखंड में अधिवक्ताओं को पेंशन मिला है। वित्त रहित शिक्षकों को अनुदान के बदले वेतनमान दिलाएंगे और शिक्षकों का खोया हुआ सम्मान लौटाएंगे। इस राज्य के अंदर डोमिसाइल नीति लागू कराएंगे और इस देश के अंदर में स्नातक रोजगार गारंटी योजना लागू कराएंगे। शिक्षा, शिक्षित, शिक्षार्थी, शैक्षणिक संस्थान, प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों का जो शोषण हो रहा है, उनको भी न्याय दिलाना है। ये लड़ाई समाज की पार्टियां हैं, धन बल होगा, सब कुछ होगा, सिस्टम है। आज तक हमने सिस्टम को ही तोड़ा। आज तक हमारी जो लड़ाई लड़ी है, जब शिक्षा मित्र के रूप में लोग बहाल हुए थे 1500 रुपया पर, उस समय किसी ने सपना देखा था कि 60 साल उनकी नौकरी होगी, 50,000 उनको वेतन मिलेगा? यह लड़ाई हमने सीना ठोक कर, यह लड़ाई हमने लड़ी। इसके लिए हमारी गिरफ्तारी हुई है, सिर फटा है, पैर टूटा है, जेल गए हैं, गिरफ्तारी हुई है, जानलेवा हमला भी करवाया गया। हम कोई पीछे नहीं हटे। हम ओस के कतरे हैं कि बिखरे हुए मोती धोखा नजर आए तो हमें रेल के देखो, कानों में बड़ी देर तक गूंज रहेगी, खामोश चट्टानों से जरा बोल। आप शिक्षक थे, आप लड़ाई लड़ रहे थे, आपको बर्खास्त कर दिया गया। आप कितना देख रहे हैं अपने आप को यहाँ पे मजबूती? नौकरी मैं कर रहा था, बच्चों को मैं पढ़ा रहा था। आज हमें अफसोस है कि हमारे बच्चे, आज मैं जो पढ़ा रहा था, हमारे स्कूल में पढ़ाई बाधित हो रही है। हमारे नहीं रहने की बहुत परेशानी हो रही है। हम फाकीबाज नेता नहीं थे, हम पढ़ाने वाले लोग थे। हमको डिसमिस कर दिया गया। क्यों? डिसमिसल केवल बंशीधर ब्रजवासी का डिसमिसल नहीं था मेरे भाई। यह जो डिसमिसल था, संविधान के गला को घोंटने के, संविधान की हत्या की गई। आपने अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा दी थी। हम तो यही नहीं कर रहे थे, केवल आवाज उठा रहे थे। शिक्षक मर रहे थे, आज भी शिक्षक मर रहे हैं। इस देश के इतिहास में किसी हुकूमत में अगर 10 महीने के कार्यकाल में किसी विभाग में 150 से ज्यादा लोग मरे होते तो इतिहास में काला अध्याय के रूप में आज हम पढ़ा रहे होते। आज सुशासन की सरकार में पिछले 1.5 साल में 200 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हुई है। ये खूनी सरकार है, ये कातिल सरकार है, ये सुशासन की सरकार नहीं है। हम इस सरकार को नंगा करना चाहते हैं। हम शिक्षकों के उन बहते हुए खून का हिसाब लेना चाहते हैं। ठंडा में बच्चा मरा है नहीं से मुजफ्फरपुर के बोचा में, उसका हिसाब लेना है। और
आपको क्या आंसू बहते हुए आंसुओं को पोंछना है? आज जमुई में 70 लाठी मारी गई है और शिक्षक कपड़ा हटा के दिखा रहा है। आप पूरे बिहार के अंदर शिक्षकों को पदस्थापन के लिए कह रहे हैं कि अब हम प्रमंडल परिभ्रमण योजना चलाएंगे, बाहर शिक्षकों को भेजेंगे। आज शेखपुरा में शिक्षक की हत्या हो रही है, मोहिद्दीन नगर में गोली मारी जा रही है। आज 7वीं का बच्चा आप देखिए समस्तीपुर में हत्या करता है, 9वीं का बच्चा तुर्की में हत्या करता है। या कभी इतिहास में ऐसा होता था क्या? बिहार के लोग तय करें, ये सफेद पोषों को जिताना चाहते हैं या मेरे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को, संघर्ष करने वाले नौजवान को जिताना चाहते हैं? पिछले दिन नीरज कुमार मुजफ्फरपुर आए हुए थे, एमएलसी एजेंट थे, वो कह रहे थे कि शिक्षकों को हमने पैदा किया है और उनको लिए जो हम हमारी सरकार सोच रही है। शिक्षकों को पैदा करने की औकात इन राजनेताओं के पास नहीं है। इन राजनेताओं का कोख इतना पाक पवित्र नहीं है कि राष्ट्र निर्माता और भगवान से ऊपर स्थान प्राप्त शिक्षकों को पैदा कर सके। शिक्षकों को पैदा ये नहीं कर सकते हैं, इन जैसे लोगों को हम हर रोज हम उस फैक्ट्री के मालिक हैं जिस फैक्ट्री में चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक पैदा होता है। हमको पैदा कर देंगे ये नेता? ये किसी नेता की औकात है? ये तय करें अपना। शिक्षकों ने जो कुछ भी लिया है लड़ कर लिया है। इन्होंने तो जो पैदा किया था, नियोजनवाद का कलंक पैदा किया था, उस कलंक को हमने खून पसीना से धोया। ये पैदा नियोजनवाद की नीति किसने लाई थी? जिसको ये लोग जंगल राज कहते हैं, उस जंगल राज में 1994 में और 99 में बीपीएससी से वेतनमान पर शिक्षकों की बहाली हुई थी और इनके सुमंगल राज में नियोजन पर 1500 रुपया पर शिक्षक की बहाली हुई थी। ये पैदा किए थे हम लोग को। हम लोगों ने पूरे बिहार के अंदर जूता घिसाया है, हम लोगों ने सिर फरवाया है, हम लोग पानी से हम लोग को भिगा कर पीटा गया है, आंसू गैस के गोले चले, ये गिफ्ट में दिया है, छाती पर दाल दरार के